आप सभी लोग का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी लोग सभी भाई बहनों को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। रेडी मतलब अभी राखी के लिए नहीं रेडी हुई हूँ, बस मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। इसलिए क्योंकि जैसे मेरा क्या है ना कि मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहला काम होता है मेरा फ्रेश व्रेश होकर चाय पीना। चाय पीने के बाद जैसे बॉडी को कुछ एनर्जी चाहिए होती है ना, तो मुझे एनर्जी चाय से मिलती है। तो चाय पीने के बाद मैं कोई काम करती हूँ। लेकिन आज मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैंने चाय पानी कुछ नहीं पिया। बस मैं मतलब फ्रेश व्रेश होकर मैं नहा ली। और ये देखो मैंने मेहंदी लगा ली। उस दिन तो टाइम नहीं मिला मुझे, और वो भी सिर्फ एक ही हाथ में लग पाई, मेरे दूसरे हाथ में लग भी नहीं पाई। और अभी नेल पेंट भी लगाना है मुझे। बच्चे अभी सोए हुए हैं। मैं जा रही हूँ पूजा करने, और क्योंकि मैं पूजा करूँगी तो मैं कान्हा जी को राखी बांधूँगी। और राखी का आज लोचा हो गया। लोचा ये हो गया कि ये पैकेट, अभी तक मैं सोच रही थी कि घर में राखी है तो कान्हा जी को बांधने के लिए घर में राखी है तो चलो नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन कल इनसे पूछा तो पता चला कि ये मुझे पोस्ट करनी थी। लेके गए थे डब्बा और पता चला कि शॉप पे ही छोड़ दिए हैं। तो लाने को तो ये 10 बजे तक ला देंगे, लेकिन अब मैं 10 बजे तक वेट नहीं कर सकती। तो ये राखी सृजन ने बनाई थी ये, तो मैं चल रही हूँ, इसी को बांधूंगी मैं, यही राखी। और आज मुझे जाना है अपने मैके घर भाई भाभी के साथ राखी सेलिब्रेट करने। लेकिन पहले घर पे बच्चों की राखी हो जाएगी, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। तो बस मैं आ गई पूजा घर में, और हमारी पूजा भी जो डेली की पूजा होती है वो पूजा भी हो जाएगी। और कान्हा जी को मैं राखी भी बांधूंगी। हर साल रक्षाबंधन पर मैं कृष्ण भगवान को राखी बांधती हूँ, और ये मैं आज से नहीं, शादी से पहले से शुरू से ये करती चली आ रही हूँ कि मैं सुबह मतलब सबसे पहले मैं अपने मायके में भी रहती हूँ तो पहले मैं कान्हा जी को राखी ज़रूर बांधती हूँ। ये हर साल मैं रक्षाबंधन पे, और काफ़ी पहले से ये मैं करती चली आ रही हूँ। तो देखिए पूजा वूजा करके फिर मैंने बच्चों को उठाया और बच्चों को रेडी करा दिया, और श्री को भी मैंने रेडी करा दिया है। आज उसका हेयर वॉश किया हुआ है, इस वजह से उसके बाल बहुत अच्छे से मतलब मैंने कॉम नहीं किया उसके बालों को, बस हेयर सीरम लगा के उसको हेयर क्लिप लगा दिया है। क्योंकि उसके बाल गीले थे, तो गीले बालों में मैं अपने में भी कॉम नहीं करती हूँ और श्री को भी नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे राखियाँ आई हुई हैं सबकी, दोनों बुआ की, बड़ी मम्मी की, चाची की, सबकी राखियाँ आई हुई हैं। तो सृजन के लिए भी हैं और इनके लिए भी। तो सारी राखियों को मैं निकाल के हम लोग थाली यहाँ पे सजा लेते हैं। तो सृजन की राखियाँ मैं क्या करती हूँ, जैसे 4-5 राखियाँ रहती हैं तो 2-2 करके मैं उनको ऐसे गांठ बना देती हूँ, क्योंकि मुझे श्री को भी बांधने में आसानी रहती है। और सृजन के लिए मुझे डर लगता है कहीं वो उठ न जाए। बच्चे हैं ना, मतलब जैसे परेशान हो जाएं कि क्या कर। और सृजन थोड़ा सा कतराते भी, उनको टीका वगैरह लगा दो ना, तो टीका जब तक गीला रहता है तो ठीक है, लेकिन सूखने के बाद वो माथे पे थोड़ा टाइट सा हो जाता है ना, तो उससे थोड़ी सी उलझन होती है। तो बस यहाँ पे थाली वाली सजा लेते हैं, फिर बच्चों की राखी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे रेडी हो गए हैं राखी के लिए, और पापा भी इनके रेडी हो गए हैं। तो मैंने कहा कि, और यहाँ श्री का और सृजन का गिफ्ट है। तो राखी से एक दिन पहले, यानी कल ही हम लोग गए थे रात में श्री के लिए गिफ्ट लेने। तो श्री के लिए गिफ्ट तो हम लोगों ने बाद में लिया, सृजन ने पहले अपने लिए गिफ्ट सेलेक्ट कर लिया था। हमने कहा हाँ रिटर्न गिफ्ट भी तो चाहिए ना, दीदी भी तो गिफ्ट देंगी ना भैया को। तो श्री के लिए काफ़ी कुछ हम लोग डिसाइड कर रहे थे, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बच्चों को के लिए समझ में ही नहीं आता उनके लिए क्या कैसे गिफ्ट लिया जाए, कैसे किया जाए। तो फिर रात को हम लोग निकले तो मतलब शॉप पर ही फिर डिसाइड किया, वहाँ दिख गया कुछ उनके लायक। मैंने कहा चलो ठीक है यही ले लेते हैं। तो अभी श्री को भी नहीं पता है, सृजन ने देखा हुआ था तो वो काफ़ी कोशिश किया श्री को बताने के लिए, लेकिन ये है कि वो अच्छे से उसको समझ नहीं पाया था उस गिफ्ट को, इस वजह से। तो हम लोग बल्कि हंस रहे थे कि मतलब थोड़ा और समझदार हो जाएगा ना तो ये बता ही देगा पूरा सरप्राइज़। तो यहाँ पर सृजन का आप लोग चेहरा देख सकते हैं, और मम्मी वहाँ पीछे पूड़ियाँ तल रही हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, मतलब हर साल मैं राखी बंधवा देती हूँ। इस साल मैंने कहा कि आप करवा दीजिए, क्योंकि इनको भी राखी बंधवानी थी। तो मैंने कहा कि श्री बांध देगी आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं रील्स के लिए भी थोड़ी सी वीडियोस बना रही थी। तो बस ये
तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि राखियाँ सारी मतलब 2-2 3-3 करके, जैसी राखियाँ 4 या 5 राखियाँ थी सृजन की, तो ऐसे 2-2 करके मैंने ऐसे कर दी। तो यहाँ पे देखिए सृजन कितना सीधा साधा, ये वैसे ऐसे ही बैठता है। जब इसकी पहली राखी दोनों लोग की पड़ी थी तो बाबू मेरा 10 महीने का था, तो उस समय तो इतना जानकार नहीं था, लेकिन अभी तो थोड़ा समझदार हो गया। लेकिन ये ऐसे ही बैठा रहता है, मतलब कोई बदमाशी नहीं करेगा, कोई हरकत नहीं करेगा, ऐसे सीधा साधा सा बन के बैठा रहा, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मतलब और श्री का भी था, उसको मतलब थोड़ा सा हर साल बताना होता है ना, बच्चा ही है तो कैसे क्या करना है सब कुछ, तो यहाँ पर उसको भी सब बताना पड़ रहा था। और बच्चों को राखी से ज़्यादा तो एक्साइटमेंट उनको गिफ्ट की होती है ना, कि हाँ मुझे गिफ्ट मिलेगा। तो बस यही सब था। अब इनकी राखी होने के बाद फिर पापा को राखी बांधेंगी अपने। तो यहाँ पे देखिए सृजन ने भी अपनी दीदी को राखी बांधी थी। अब थोड़ा सा वो समझदार हो गया और धीरे धीरे बच्चे बड़े ही होते हैं। तो इस साल से मैंने शुरू किया है फिर से कि अब मतलब क्योंकि हम लोग जब राखी लेते हैं ना तो सिर्फ सृजन के लिए नहीं लेते, श्री भी है। और आजकल मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी राखियाँ मिलती हैं और कार्टून वाली इतनी राखियाँ मिलती हैं कि बच्चों को बहुत क्रेज़ रहता है राखियों का ना। तो हम लोग श्री के लिए हर साल हम लोग श्री के लिए भी राखी बांधते हैं। तो सृजन जब छोटे थे तो हम लोग उसको बांध दिया करते थे, लेकिन अब वो थोड़ा सा, और आज भी है तो वो बांधा नहीं है राखी, उसको सिर्फ उसके हाथ पे ऐसे रख दिया था। तो वो इसके पापा बांध रहे। और ये बेल्ट वाली राखी सृजन के लिए ही हम लोग लाए थे। इस पर छोटा भीम कार्टून बना हुआ था, लेकिन वो थोड़ा उससे बड़ा हो रहा था। तो और बड़ी मम्मी के घर से भी राखी आई हुई थी, तो मैंने कहा कि ले आओ बांध देते हैं। तो इस साल से मैंने शुरू किया है कि दोनों भाई बहन एक दूसरे को बांधेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ भाई ही बहन की रक्षा करे, बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है। राखी बन गई, अब गिफ्ट खोलने के लिए एक्साइटेड हैं। अब गिफ्ट मिल गया तो उसके बाद कहाँ वेट हो रहा है। तो ये हम लोगों ने डांसिंग कैक्टस लिया था, जो हमें मतलब मैं तो इसे ऑनलाइन काफ़ी टाइम से देख रही थी, लेकिन मुझे रीज़न अभी समझ में नहीं आ रहा था लेने का, इस वजह से मैं ले नहीं रही थी। तो हम लोग मार्केट गए तो इसके पापा को भी पसंद आया, तो मैंने कहा पापा को पहले राखी बांध लो उसके बाद। और यहाँ पे ये हंस इसलिए रहा है क्योंकि वो टीका लगा रही थी, तो सेंटर में लगाने के बजाय वो साइड में टीका लगाती थी। तो ये वो कह रहे हैं कि सेंटर में बीच में लगाओ टीका। तो अब मिलने के बाद कहाँ फिर राखी समझ में आ रहा है, फिर तो उन लोग को देखना है। और श्री से ज़्यादा एक्साइटेड तो सृजन थे, वो आप लोग को दिख रहा होगा। ये डांसिंग कैरेक्टर से जो आप बोलो उसको कॉपी करता है। तो यहाँ पे जब से ये टॉय आया है बच्चों का अच्छे से मन लगा रहता है, मतलब दिन भर इसी में सब दोनों बिजी रहते हैं। तो यहाँ पे पापा इनके जो है हर साल वो राखी अपने से बांध दिया करते थे, तो मैंने इस बार कहा कि अब रहने दीजिए, अब तो वो बांध सकती है। तो मैंने कहा कि अब दोनों लोग को राखी तुम बांध सकती हो। तो इस बार मैंने इनको मना कर दिया था कि आप मत बांधिएगा, वो बांध देगी आपको राखी। नहीं ली रखे हैं, सारा सामान रखे हैं। राखी नहीं रखे हैं। हाँ रखी हूँ, भाई रखी है। चेक कर ले, कई बार चेक कर चुके हैं लेकिन फिर भी कर ले। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, खोल रहे हैं। निकलने के लिए टाइम, घड़ी देख रही हूँ, घड़ी पहनी ही नहीं, घड़ी देख रही हूँ। चल रहे हैं, दीदी गेट खोल रही है। 12 बज गए यहीं पे ना भी जल्दी, जबकि आज मैंने किचन का कोई काम भी नहीं किया। नाश्ता वाश्ता मम्मी ही बनाई है। और मेरा तो फास्ट ही है, जब तक मैं राखी बांधूंगी नहीं तब तक मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी नहीं। तो चाय नहीं पिया, पानी भी अभी तक नहीं पिया है, प्यास भी लग रही है। तो मेरा तो फास्ट ही है और नाश्ता वाश्ता मम्मी ही बनाई। और उसके बाद जल्दी करने के बावजूद 12 बज गया। बच्चों को कराने में सब काम ना टाइम लग जाता है। सृजन बैठ गया। सुबह मौसम बहुत अच्छा था, कल भी मौसम बहुत अच्छा था, आज देखो उमस हो गई एकदम। इतना बढ़िया बाहर जा रहे थे, देखो कैसा ये हालत हो गया बाल का। दीदी नहीं जा रही है, दीदी घर में। क्यों? दीदी क्या करेगी जाके, जाने दो। आ गई है दीदी। आ गई? अरे तुम आ गई, हम तो सोचा तुम नहीं जा। हाँ मम्मी तो थी ना मम्मा। तुम्हारी दोस्त
हाँ वो भी तो थी ना, चुटिया कौन तुम्हारे दोस्त है? हाँ, इसके आगे। दीदी नहीं, हम ना क्लेचर भी नहीं रखे, बड़ा वाला क्लेचर। सीजन का गाड़ी भी ले लीजिए। बंद करो बेटा। पैसा नहीं मिल जाएगा और का मोबाइल नहीं करके मोटा किए टकलू का बाल आ गया। नहीं पहचाने का, नहीं पहचाने, नहीं पहचाने क्या तू? चाटना चाह रही नहीं आएंगे हम तुम्हारे पास। तो मेरा शादी खराब कर दोगे, अभी हम नहीं आएंगे। हम मेकअप किए खराब कर दोगे तुम थोड़ी देर बाद। तो ये मैक परेशान है मिलने के लिए हम लोग से, तो उसको ये हुआ कि बाहर कर दिया जाए, नहीं तो अभी परेशान करेगा, क्योंकि बंधा हुआ है ना, तो बंधे में और परेशान करेगा मिलने के लिए, तो इसलिए उसको बाहर करना है। तो जाना नहीं चाह रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती बाहर किया जा रहा है। तो प्यारी लाइट जला दो। हाँ लाइट जला, एकदम अंधेरा अंधेरा हुआ है। खींचती ही ऐसे ही कर दो भैया, कर दो, डांस कर दो। अच्छा बाबू डांस कर दो तो। ए भैया डांस कर दो। करेगा फिर करेगा। हम नहीं देख रहे हैं, हम देखेंगे। दीदी हाँ पानी अभी नहीं पियेंगे, पहले चलो राखी बांधे। अब रुक गया। कैसे बाबू? प्रिया भी गई है तैयार होने। सुबह से घर में काम बहुत सारा रहता है ना, तो साड़ी में थोड़ी दिक्कत होती है। जी कि जाओ फट से तैयार हो जाओ, रेडी हो गई लग रहा है। चलिए चलते हैं। हाँ लगा दो वही चार्जर, तकिया लगा दो, 2-3 तकिया लगा दो। अरे एक पर एक करके, एक पर एक। हाँ उसके ऊपर एक। हाँ और अभी हो जाने दो अच्छे से चार्ज। हो गया? आ जाए, आ जाओ। मैं वाह मैडम हो गई। चलो अभी गए जीजा को भेजे वो लेने के लिए। क्या मम्मी फ़ोन की थी कि उसके तुम्हारे लिए। अच्छा नहीं, हम राखी तो लाए हैं, उसका ध्यान ही नहीं था हमको। तुम बाका तो कहीं भेज। तो इस बार की जो राखी है मेरे मायके में, ये मेरी भाभी के साथ मेरी पहली राखी है। मतलब है तो दूसरी राखी, लेकिन पहले साल जो था पहली राखी पे वो भी अपने मायके गई हुई थी, तो जिसकी वजह से मैं उसको राखी नहीं बांध पाई थी। तो मैंने उसकी राखी उसको दे दी थी कि वहाँ पर जा कर के बंधवा लेना। तो पिछले साल वो छोटी वाली बहन के साथ, निम्मी के साथ थी राखी पे, और इस बार उसका प्लान था आने का, बट वो थोड़े अपने काम से फंस गई, नहीं आ पाई। नहीं तो इस बार हम तीनों भाई बहन एक साथ रहते राखी पे। प्लान कुछ ऐसा ही था। तो इस बार मेरे साथ है और ये मेरी पहली राखी है उसके साथ, तो बड़ा ही अच्छा लगा। बहुत मतलब बहुत अच्छे से हमारी राखी बीती।
और प्रिया ने मुझे गिफ्ट में प्लाज़ो सेट दिया था और भाई ने भी गिफ्ट दिया था। तो मैं हर साल जो है 2 राखी लेके आती हूँ अंकित के लिए, मतलब भाई के लिए अपने, एक अपनी तरफ से और एक छोटी वाली बहन की तरफ से। तो 2 राखी मैं इस बार भी लेकर के आई थी और प्रिया के लिए जो भाभी के लिए राखी लेके आई थी, लेकिन वो सिर्फ मैं अपनी तरफ से लेके आई थी। मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि मैं निम्मी की तरफ से भी ले लूँ। तो फिर वही मैंने अभी इनको मतलब इनको अभी भेजा था मैंने यहाँ से, घर के पास ही था, शॉप लगी हुई थी। मैंने बोला कि एक राखी और लेते आइए जो उसकी तरफ से हो जाएगा। तो भाई के लिए तो मैंने लाई थी और भाभी के लिए सिर्फ एक ही अपनी तरफ से लेके गई थी। तो वही उस समय उसको भेजा था इनको कि राखी ले लीजिए एक और। तो एक दिन आरती करते हैं पत्थर टूट गया। हमारे यहाँ निम्मी जो है हम लोग को लगभग 10 साल हो गए एक साथ हम तीनों भाई बहन को राखी बांधे हुए। तो उसकी आदत थी जब वो लास्ट टाइम गई थी तो उस समय भी वो राखी के ही आसपास वो गई थी। तो मतलब राखी से 1-2 दिन पहले ही गई थी वो, तो नहीं बांध पाए थे हम लोग। तो लगभग 10 साल हो गए हम लोग को एक साथ। तो उसके पहले जब हम लोग की राखी थी तो वो लगभग छोटी ही थी। तो हम लोग जब राखी के बाद ये आरती करते थे ना, तो वो ज़रूर बिना बात हो चाहे ना, वो बिना बात के ही वो हंस देती थी। तो भाई यहाँ स्टोरी बता रहा है कि मत करो, जो वीडियो में आएगा अच्छा नहीं लगेगा। खुश रहो जल्दी जल्दी से अच्छी दोनों बातें करो। ऐसे दंडवत प्रणाम करो ऐसे करके। और भी क्या एक रुपया देखो तकिया के नीचे तकिया के नीचे से दी हूँ। हाँ वही रखा हुआ था ना। नहीं मिठाई नहीं खाएंगे, बस पानी पियेंगे और हम चाय पियेंगे। पापा को सुला रहे हो क्या बेटा? पापा को सुला रहे हो क्या? नहीं, और छोटा बाबू था क्या? तुम ही तो बोल रहे थे मेरा छोटा बाबू है, हम सबको अपने सुला रहे हैं। तो घर पे और यहाँ पे राखी वाखी बांधते सब काम करते करते हम लोग को 1 बज गया था। और 1 बजे तक ना अंकित कुछ खाया पिया था और ना मैंने कुछ खाया पिया था। तो अभी बस राखियों की बांधने के बाद यही प्रिया चाय पकौड़ी और मकेन का था फ्राइज़, तो वही लेकर के आई है। और खाना वाना भी पूरा बन चुका था, तो मैंने बल्कि खाना नहीं खाया था क्योंकि दोपहर को मैंने जब नाश्ता मतलब इतना ज़्यादा पकौड़ी बना दी थी और अच्छा भी लग रहा था खाने में, तो भरपेट हम लोग ने पकौड़ी खा लिया। तो हम लोगों ने बल्कि खाना नहीं खाया। 4-5 बजे के आसपास जाकर मैंने थोड़ा सा कुछ खाया था। और वीडियो जो है वो बहुत कोशिश किया कि छोटी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई, बहुत लंबी वीडियो हो गई। और भी वीडियोस थी लेकिन उसको मैंने कट कर दिया है क्योंकि और लंबी हो जा रही थी। तो बस इस वीडियो को मैं अपने यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।